जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्वेदिक नुस्खे में। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी को स्वस्थ होना ही चाहिए। मित्रों, आज के हम इस वीडियो में ले आए हैं अमृत फल आंवला से संबंधित सभी जानकारियां। तो मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आंवला से संबंधित सभी गुणों और सभी विशेषताओं से परिचित हो जाएंगे। साथ ही साथ आप तमाम रोगों के इलाज आंवला से कर सकते हैं। मेरा ये विश्वास है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आंवला के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आयुर्वेद में आंवले को अमृत फल कहा गया है और उसे रसायन की श्रेणी में रखा गया है। रसायन उस गुणकारी द्रव्य को कहते हैं जो सभी काल, सभी जगह और प्राणी मात्र के लिए आजीवन लाभदायक सिद्ध हो तथा जो शरीर के सभी अंगों के लिए शक्ति प्रदान करता हो, समस्त रोगों को दूर करने की शक्ति रखता हो, साथ ही उत्तम और सुदृढ़ स्वस्थ लंबी आयु प्रदान करने की क्षमता रखता हो। कहना न होगा कि आंवले में उपर्युक्त सारे गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं। इसलिए इस फल को अमृत फल की संज्ञा देना अथवा रसायन कहना सार्थक और बिल्कुल ठीक है। इसी न्याय से आंवले का एक नाम धात्री फल भी है, अर्थात जो फल मनुष्य को धाय की तरह पालन पोषण करे उस फल को धात्री फल तो कहा जाएगा। संस्कृत में आंवले को आमलक, धात्रीफल, वयस्था, पंचरसा और त्रिशफला आदि कहते हैं। हिंदी में आमला, आंवला, अमरा, औड़ा इत्यादि कहते हैं। आंवले के पेड़ दो प्रकार के होते हैं, एक बागी जो बाग बगीचों में उगाए जाते हैं और दूसरे जंगली जो अपने आप से उगे होते हैं। जो पेड़ बाग बगीचे में उगाए जाते हैं वे भी दो प्रकार के होते हैं, एक बीजू और दूसरा कलमी। बीजू पेड़ के फल छोटे छोटे होते हैं पर कलमी के बहुत बड़े बड़े फल होते हैं, जिन्हें राज आंवला, शाह आंवला अथवा अमलजू मूलक कहते हैं। बनारसी आंवले, विशेषकर कलमी बनारसी आंवले, अमरूद के बराबर गूदेदार व बहुत छोटी गुठली वाले तथा रेशा रहित होते हैं। जंगली आंवले कुछ पेड़ों में बड़े फल लगते हैं और कुछ में छोटे, परंतु वे सभी रेशेदार, बड़ी गुठली वाले और कम गूदा वाले होते हैं। एक औसत आंवले में प्रोटीन 0.5%, खनिज 0.7%, वसा 0.1%, रेशा 3.4%, कार्बोज 14.1%, कैल्शियम 0.75%, फास्फोरस 0.02%, जल 81.2% तथा लोहा 1.2 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में होता है। आंवले के फल में विटामिन सी अत्यधिक पाया जाता है। जितना विटामिन सी आंवले में होता है उतना किसी भी अन्य फल में नहीं होता। आंवले के प्रति 100 ग्राम में 600 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। वस्तुतः विटामिन सी एक ऐसा नाजुक विटामिन है जो ताप से नष्ट हो जाता है। इसलिए आंवले के अतिरिक्त जिन अन्य फलों और सब्जियों में यह विटामिन पाया जाता है उन्हें आग और धूप के संसर्ग से बचाया जाता है ताकि उनका विटामिन सी सुरक्षित रहे और गुण करे। पर आंवला इस तथ्य का अपवाद है, कारण आंवले में जो एक खास किस्म की खटास होती है वह विटामिन सी की बहुत कुछ रक्षा करती है। दूसरे आंवले में कुछ ऐसे अन्य तत्व भी होते हैं जो ताप पर उसमें स्थित विटामिन सी की रक्षा करते हैं। स्वास्थ्य रक्षा के लिए मनुष्य को प्रतिदिन 50 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत होती है। इतना विटामिन सी 1.6 औंस आंवला के रस से मिल जाता है, जबकि उतना ही विटामिन सी संतरे के 4 औंस और टमाटर के 8 औंस रस में मिलता है। आंवला मानव स्वास्थ्य के लिए एक अत्यंत गुणकारी फल है, पर इसके अति सस्ता होने
तथा सर्वत्र बहुतायत से बहुतायत प्राप्त होने की वजह से हम इसके गुणों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। आयुर्वेद में आंवले के गुणों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है। उसमें बताया गया है कि जिस प्रकार देवताओं से ब्रह्मा, विष्णु और महेश सर्वोपरि हैं, उसी प्रकार फलों में आंवले को सर्वोत्तम फल समझना चाहिए। यह त्रिदोष नाशक है, यानी वात, पित्त और कफ तीनों का नाशक है। स्वस्थ शरीर को अक्षय यौवन और शाश्वत सौंदर्य देता है, साथ ही अस्वस्थ शरीर को स्थायी स्वास्थ्य प्रदान करता है। रक्त के दोषों को दूर करने में जितना आंवला महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, उतना कोई अन्य फल नहीं। हमें अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आंवले का सेवन प्रतिदिन नियमित रूप से करना चाहिए। पर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह जरूरी है कि ताजा आंवला 12 मास उपलब्ध रहे, किंतु यह फल साल में 3-4 मास ही पाया जाता है। अतः जब ताजे आंवले उपलब्ध न हो तो सूखे आंवले काम में लाने चाहिए। लाभ दोनों प्रकार के आंवलों का एक सा ही है। कारण आंवले की यह विशेषता है कि उसके अधिकांश गुण सुखाने, उबालने आदि से नष्ट नहीं होते, अपितु बने रहते हैं। आंवले में रसायन के गुण भी विद्यमान होते हैं, जिससे इसमें वृद्ध को युवा बना देने की अद्भुत शक्ति होती है। अतः बूढ़े व्यक्ति नियमित रूप से इसे सेवन करके नवयुवकों जैसी काया और स्फूर्ति का आनंद ले सकते हैं। प्राचीन काल में आंवले से ही बने च्यवनप्राश का सेवन करके वृद्ध च्यवन ऋषि ने पुनः नवयौवन प्राप्त किया था, तथा इस वर्तमान काल में भी स्वर्गीय श्री मदन मोहन मालवीय जी ने भी अपनी वृद्धावस्था में एक बार आंवले का कल्प किया और इसके रासायनिक गुणों से बहुत लाभ उठाया था। गरज यह है कि आंवले को किसी भी विधि से सेवन कीजिए, आपको च्यवनप्राश के ही गुण प्राप्त होंगे। एक अच्छा पुष्ट आंवला एक अंडे से भी अधिक बलदायक होता है, अतः शाकाहारी इसे अंडे के बदले सेवन करके अंडे की शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। आंवला हृदय और मस्तिष्क को शक्ति देता है। आंखों की रोशनी आंवले के प्रयोग से असाधारण रूप से बढ़ती है। आंवले का सेवन से बुद्धि तीव्र होती है और मन में सात्विक भावों का उदय होता है। मानसिक उत्तेजना और दिमागी गर्मी वाले विकारों को ही आंवला नष्ट नहीं करता, बल्कि व्यक्ति को वह सदाचारी और संयमी बनाने में भी सहायक होता है। बच्चों और गर्भिणी स्त्रियों के लिए तो आंवले को एक आवश्यक खाद्य पदार्थ ही समझना चाहिए। चर्म विकारों में आंवलों के आंतरिक प्रयोग के साथ साथ यदि इसके जल के द्वारा स्नान भी किया जाए तो आशातीत लाभ होता है। आंवले का नवीनतम परीक्षण अनुसार यह रक्त को गाढ़ा करने वाली औषधियों में सर्वोत्तम पाया जाता है। मित्रों, अब हम आंवले की कुछ प्रयोग विधियां जानेंगे। आंवले को सुखाना। हरे आंवले में जितने स्वास्थ्यवर्धक गुण हैं, लगभग उतने ही गुण सूखे आंवले में भी होते हैं, बशर्ते कि हरे आंवले ढंग से सुखाकर उपयोग के लिए रखे जाएं। आंवले को सुखाने का सबसे अच्छा ढंग यह है कि उन्हें धीरे धीरे कूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया जाए और धूप में फैलाकर झटपट सुखा लिया जाए। सूख जाने पर उनके गूदे को बारीक पीस लिया जाए। इस प्रकार के बने चूर्ण में प्रति 10 ग्राम 10 से 16 मिलीग्राम विटामिन सी रहता है। विशेष रीतियों से सुखाने पर विटामिन सी की और अधिक मात्रा सुरक्षित रह जाती है। चूर्ण के रखे रहने पर धीरे धीरे विटामिन नष्ट होता रहता है। विशेषकर यदि चूर्ण नमी वाले या गर्म स्थान में रखा रहे, परंतु फिर भी साधारण रीति से रखा रहने पर आंवला चूर्ण महीनों तक नहीं बिगड़ता और उपयोगी बना रहता है। चूर्ण को यथासंभव सूखे और ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। ताजा कच्चा आंवला खाना। आंवले का 100% लाभ उठाने के लिए रोज प्रातःकाल 1 या 2 बड़े पुष्ट और पके ताजे आंवले दांतों से काट काट कर खूब चबा चबा कर खाने चाहिए।
इसके अतिरिक्त आंवला भोजन के आरंभ, अंत और मध्य किसी भी समय खाकर लाभ उठाया जा सकता है। भोजन के 5-7 मिनट पहले खाने से यह पेट के पाचक रसों को उत्तेजित करके भूख बढ़ाता है और भोजन के बीच और अंत में खाने से वह खाए हुए भोजन को पचने में अच्छी मदद करता है। आंवले का नाश्ता। रोज सुबह नाश्ते में यदि आंवला और दूध लिया जाए तो यह सर्वोत्तम नाश्ता सिद्ध होता है। नाश्ता करते वक्त आंवले को दांतों से काट काट कर खाते जाना चाहिए और बीच बीच में दूध पीते जाना चाहिए। ऐसी दशा में दूध का स्वाद बहुत बढ़ जाता है और दूध पीने का लाभ भी अधिक होता है, क्योंकि दूध के साथ आंवला खाने से दूध शीघ्र पचता है। आंवले की चटनी। यदि भोजन के साथ काट काट कर कच्चा आंवला खाना पसंद न हो तो उसको निम्न ढंग से उसकी चटनी बनाकर मजे से खाई जा सकती है, जिससे स्वाद के साथ आंवले के गुणों की भी उपलब्धि होगी। ताजे पके और पुष्ट आंवलों को लाकर उनको कुचल लें, फिर गुठली अलग करके गूदे की सील पर महीन पिस लें। अत्यधिक स्वादिष्ट चटनी बन जाएगी। जी चाहे तो इस चटनी में हरी मिर्च भी डालकर पीसी जा सकती है। ऐसा करने पर जो चटनी बनेगी वह और भी जायकेदार बनेगी, साथ ही साथ लाभकारी भी बनेगी। इस चटनी से पित्त, कफ और वात आदि में शांति प्राप्त होती है। आंवले का शरबत। पहले ताजे और रसीले आंवलों को लाकर उन्हें लकड़ी या पत्थर के खरल में कूट पीसकर उनका 1 पाव रस निकालें। उसके बाद सेवती गुलाब के ताजे टुकड़ों का 2 से 5 तोला तक रस निचोड़ें। फिर दोनों को एक में मिला दें। साथ में 1 सेर मिश्री का चूर्ण भी मिला दें। तत्पश्चात सबको मंद आंच पर पकाकर शरबत बना लें। इस शरबत को 1 तोला तक की मात्रा तक सेवन करने से पित्त प्रकोप, लू के लगने से हुआ ज्वर तथा वमन एवं मूर्छा से लाभ मिलता है। यह शरबत पुराने बवासीर में भी लाभदायक है। आंवले का तेल। आंवले का रस, काई का रस तथा भांगरे का रस 4-4 सेर शुद्ध तिल का तेल 3 सेर एकत्र कर सबको कलाईदार बड़ी कढ़ाई में फेर दें। फिर उसमें बालछड़, छोटी इलायची, कपूर कचरी, लौंग, दालचीनी, तेजपात 1-1 तोला तथा सफेद चंदन का बुरादा, खस व गुलाब के फूल 10-10 तोले लेकर उन्हें जल में पीस लें और लुगदी बनाकर उपर्युक्त कढ़ाई के बीच रख दें। साथ ही साथ नागरमोथा, मुलेठी, कमल के फूल, गिलोय, मजीठ, केवड़े की जड़ और त्रिफला 2-2 तोला लेकर इन्हें जौ कूट कर 8 सेर पानी में चतुर्थांश क्वाथ छान कर उसी में मिला दें। सबको धीमी आंच पर पकाएं और जब केवल तेल बच जाए तो आग पर से उतार कर छान लें। फिर उस तेल में थोड़ा बेंजोल डालकर 1 दिन और 1 रात पड़ा रहने दें। बाद में रूह गुलाब, रूह केवड़ा, रूह हिना, रूह मोतिया और इत्र मोलसीरी 6-6 माशे तथा सत पुदीना, रूह खश व रूह दवन मस्त 1-1 तोला भली भांति मिलाकर बोतल में डालकर रख लें। इस तेल के लगाने से बाल अत्यंत मुलायम हो जाते हैं और 1 दिन लगाने से उसकी भीनी भीनी सुगंध कई दिनों तक बनी रहती है। इस असली आंवले के तेल से बालों में सदा लगाने से बाल बढ़ते हैं और कभी सफेद नहीं होते। साथ ही यह तेल हर प्रकार के सिर दर्द, बाल खोरा, मूर्छा, सिर में चक्कर आना आदि सभी प्रकार की मस्तिष्क की कमजोरियों से होने वाले रोगों की एक ही अनुपमेय औषधि है। आंवले का तेल बनाने की अत्यंत सरल विधि। आंवलों का रस 1 सेर में समभाग नारियल का शुद्ध तेल अथवा तिल का तेल मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। तेल शेष रहने पर आग पर से नीचे उतारकर उसमें पनड़ी के 5 सूखे पत्ते मिलाकर रखें। 2 दिन बाद छानकर काम में लाएं। यह तेल मस्तिष्क को ठंडा रखता है तथा बालों को काला व हर रोग से रक्षा करता है।